अपनी मां की पहचान ढूंढते ढूंढते राह टूट चुकी थी। रोती हुई वह नाना जान के कदमों में बैठ गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। दोनों हाथ जोड़कर कांपती आवाज में वह बोली, नाना जान, अब बस, आज आप ही सच बता दीजिए। कौन है मेरे माँ बाप? क्या है मेरी हकीकत? अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो आज कोई झूठ मत बोलिए। नाना जान पहले ही उसके कदमों में बैठने से घबरा गए थे। ऊपर से यह सवाल उनका दिल और भारी हो गया। उन्होंने उसे उठाना चाहा मगर राह अड़ी रही। नहीं नाना जान, आज मैं सच जाने बिना नहीं उठूंगी। नाना जान आहिस्ता से खड़े हुए। कुछ लम्हे खामोशी में बीते। फिर वह अलमारी की तरफ बढ़े, कांपते हाथ और बोझिल आवाज, बेटा, हकीकत यह है कि तुम मेरी बेटी की बेटी हो, मेरी सगी नवासी। मगर यह सच मैं दुनिया को नहीं बता सका। ये सुनते ही राह के पांव तले जमीन खिसक गई। हैरत, दर्द और टूटन सब एक साथ। अगर ये सच है तो आप बहुत खुदगर्ज इंसान हैं। उसकी आवाज दर्द से भर गई। आपने मुझे रोज तड़पते देखा, फिर भी नहीं बताया कि मैं आपका अपना खून हूं। नाना जान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो अपनी सगी बेटी की पहचान भी मिटा दी थी। राह। उसी पल दरवाजे के बाहर खड़ी आसिया सब सुन चुकी थी। वह ताली बजाती हुई अंदर आई। वाह, तो ये बात है। और आपकी बेटी भागकर शादी कर गई थी नवासी और ये सच मुझसे बरसों छुपाया गया। इसी वक्त अदील मामू और जैनबी भी दौड़ते हुए अंदर आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। राह ने सबके चेहरे देखे और अगले ही लम्हे उसकी आंखें घूम गईं। राह! जैनबी की चीख गूंजी। पूरे घर में कोहराम मच गया। अदील मामू ने उसे थाम लिया। नाना जान दीवार से टिककर बैठ गए और आसिया के चेहरे पर एक फतहयाब मुस्कुराहट फैल गई। सच सामने आ चुका था, मगर इस सच ने पूरे घर को हिला दिया था। राह की पलकों में आहिस्ता आहिस्ता हरकत हुई। कानों में टूटी फूटी आवाजें गूंज रही थीं। सफेद छत घूमती हुई महसूस हुई। राह, मेरी बच्ची! ये आवाज जैनबी की थी। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, सर पर गीला कपड़ा, पास अदील मामू और एक कोने में खामोश नाना जान। आंखें सुर्ख, चेहरा झुका हुआ। पानी के 2 घूंट पीते ही राह की सांस कुछ संभली। अचानक उसके जन में वही अल्फाज गूंज उठे, तुम मेरी नवासी हो। उसकी आवाज कांप गई। नाना जान आगे बढ़े, मगर राह ने चेहरा मोड़ लिया। बस नाना जान, अभी कुछ मत कहिए, मुझे सब याद आ रहा है। आंसू बहते हुए वह बोली, मैं सारी जिंदगी ये सोचती रही कि मैं क्यों अकेली हूं। आज जब हकीकत सामने आई तो दिल ही टूट गया। नाना जान ने उसका हाथ थामा। हमने तुम्हें बचाने के लिए, राह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, सच छुपाकर किसी को बचाया नहीं जाता, उसे तोड़ दिया जाता है। कमरे में खामोशी छा गई। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज अजनबी थी, मगर दिल को छू जाने वाली। राह चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी मां कहाँ है? वह आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। और अब आसिया भी जान चुकी थी, राह अब खामोश नहीं बैठेगी, क्योंकि सच का दरवाजा खुल चुका था।